खबर तफसील से। जम्मू में बोहर कैंप रैली में आज खाली कुर्सियां ही जेके पीसीसी के सदर वकार रसूल वानी की मुंतजिर नजर आई थी। जेके पीसीसी के सदर के इलाके के पहले दौरे का खैर मकदम गांव के चंद लोगों और सिर्फ कमेटी के अरकान ने ही किया। लोगों को लीडर्स के वक्त पर न आने की वजह से 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। ताहम रैली के ऑर्गेनाइजर्स अमृत बाली ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से स्टेडियम में रैली मुनक्किद करने की इजाजत न देने की वजह से लोगों में उलझन पैदा हो गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक रैली आज मुनक्कद होनी थी बोहर कैंप चट्ठा जम्मू में, और आज इस रैली में 11:45 सुबह का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ के लीडरान जिन्होंने इस रैली को संबोधित करना था, जिनमें पार्टी प्रेसिडेंट इस समय के जम्मू कश्मीर के वकार रसूल भी शामिल होने वाले थे, और अमन भल्ला जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं इस कमेटी के, उन्हें भी इस रैली में शामिल होना था, लेकिन अभी तक वो इस बोहर कैंप की रैली से नदारद है। वजह आप सबके सामने ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। खाली कुर्सियां अभी तक इंतज़ार कर रही हैं रैली में आने वाले लोगों का। रैली में भागीदारी देने के लिए लोग यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं, और क्या वजह है, इस वजह को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ इस समय यहाँ के इलाके के सरपंच पंच और यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, और जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्हीं से उनका जो वक्तव्य है वो कुछ अलग सा है। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? इस समय कुर्सियां खाली हैं, रैली अभी तक शुरू नहीं हुई है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय हो चुका है इंतज़ार करते हुए, लीडर नदारत हैं, क्या वजह? मैडम, हमारा जो प्रोग्राम था वो बोहर कैंप हाई सेकेंडरी स्कूल के पास एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वहाँ हमने रैली रखी हुई थी। हमारी बदकिस्मती के प्रशासन ने वहाँ क्या कर दिया कि जो मेन गेट था, हमारा सामान अंदर था, उसने उसको ताला लगा दिया। लोग कुछ चले भी गए, लेकिन हम उनको टेलीफोनिकली बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो दूसरी जगह शिफ्ट किया है, तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। और ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी समझो, प्रशासन की, कि आज तक किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर आप रैली मुनक्कद कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, चाहे आपके पास 4 ही लोग क्यों ना मौजूद हों, तो आपको नहीं लगता कि जिन लीडर्स ने इस रैली को संबोधित करना था, चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना यहाँ पर मौजूद होता, वो इस रैली को समय पर शुरू करते तो उनके आवाज़ से शायद लोग यहाँ पर आ जाते। लेकिन लीडर ही नदारत है, क्या वो तभी रैली को संबोधित कर पाएंगे जब लोग आएंगे? लोगों के बिना रैली नहीं होगी। क्या ये जो लोग सुबह से 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, इनकी यहाँ आमद का कोई भरपाई नहीं होगी? मैडम, ऐसे है, हमारी जो रैली है, हमारे जो नौजवान हैं वो स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक्स पे रैली लेके उनको आ रहे हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा टाइमिंग होगी, लेट हो रही है, क्योंकि रास्ते में 200-250 स्कूटर मोटरसाइकिल है जो उनको लेके आ रहा है। वकार रसूल जो कि पार्टी प्रेसिडेंट इस समय जम्मू कश्मीर के हैं, वो यहाँ मौजूद रहेंगे, और रमन भल्ला जो वर्किंग प्रेसिडेंट है इस कमेटी के यहाँ जम्मू कश्मीर के, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी, उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये खाली कुर्सियाँ बयां कर रही हैं असल तस्वीर। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर मैराथन 2022 का इनेकाद किया। मैराथन में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अब तक 40 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। वो सर्दियों से पहले मजीद मिलिटेंटों को हिंदुस्तान में भेजने की कोशिश करते हैं, मगर हम उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। सरकर्दा मिलिटेंट कमांडर मारे गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि लोगों को इन लोगों की शिनाख्त करनी चाहिए जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। आज का मैराथन पहले वाले जो सालों में मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाले लोग थे उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया लोगों ने। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी बड़ी तादाद में यंगेस्ट बच्चे बच्चियां और सीनियर लोग सब ने हिस्सा लिया। इन्फिल्ट्रेशन पहले सालों के मुकाबले में बहुत हद तक कंट्रोल में है, मगर फिर भी टाइम टू टाइम इस तरह के अटैम्प्ट्स किए जाते हैं कि दहशत गर्दों को सरहद पार से इस तरफ भेजा जाए। इस तरह के रजौरी पुंछ के खित्ते में कुछ एक अटैम्प्ट हुए जिनको फॉइल किया गया। कुपवाड़ा बारामूला के खित्ते में ऐसा हुआ जिसको नाकामयाब किया गया, और साथ ही साथ कुछ एक ऑपरेशंस के अंदर कुछ दहशतगर्द मारे भी गए। अभी मौसम बदल रहा है, आगे ठंड आ जाएगी, बर्फबारी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है पार से इस तरफ क्रॉस करना। इसलिए एक विंडो जो अभी अवेलेबल है, इसकी पाकिस्तान की एजेंसीज कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्दों को पुश करें
मगर हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह सतर्क है और अपना काम मजबूती से कर रही है। आपका कहना सही है कि ज़्यादातर तंजीम जितने जहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे उनकी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनके लीडरशिप बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की एजेंसीज की कोशिश रहती है, ख़ासतौर पे लश्कर और जैश जो है उसकी कमांड पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ में रखी जाए ताकि पाकिस्तान की एजेंसियां अपने सीधा इशारे पर जहां पर तशद्दुद की कार्रवाइयों को अंजाम दें। हमारी कोशिश रही इस साल पुरजोर कोशिश रही कि जो बाहर से आके दहशतगर्द जहां पर नौजवान बच्चों को वर्गलाते हैं, जहां के अमन अमान में खलल डालते हैं, लोगों के जान और माल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर फोकस करें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक मरतबा फिर कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स और यूटी में बेरोजगारी को लेकर एलजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी नौजवानों को नौकरियां फराहम करने के मरकज के दावे को खोखला करार दिया। उन्होंने पीएम के बयान को कश्मीरी नौजवानों के जख्मों के नमक छिड़कने से ताबीर किया। आज किसकी सरकार है जबकि यहाँ से कश्मीरी पंडित पिछले एक तो जब से 2019 हो गया उसके बाद टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडित्स की दोबारा से, और उसके साथ साथ जो शुपैन में है, बाकी जगहों पे हैं जो कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 30 साल यहाँ कयाम किया था। और कश्मीरी पंडित पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तो हमारी सरकार नहीं है, ना फारूक साहब की ना हमारी, आज तो बीजेपी की सरकार है, आज तो बीजेपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आज तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है। तो फिर ये कश्मीरी पंडित भागने के लिए ऊपर मजबूर क्यों हुए हैं? संविधान के अंदर शपथ लेते हैं लेकिन बात दूसरे मुल्क की करते हैं, ये बताया गया है आज। देखिए, मैंने आज तक जितनी भी कस्में ली हैं वो जम्मू कश्मीर के आइन के अंदर और इस मुल्क के आइन के अंदर ली है, और जम्मू कश्मीर की हिफाजत करना, यहाँ के तशख्खुस का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुल्क का जो है उसकी सॉवरेनिटी को मानना, ये उस दोनों बातें उसके अंदर आती हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तो इस हवाले से क्या क्या है? इसका जवाब तो यहाँ जो सड़कों पे रोज प्रोटेस्ट करते नौजवान हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट भी हुई थी, चाहे वो एफए है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो जल बोर्ड में, जल शक्ति में है, जिनके हर जहाँ भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें करप्शन होती है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कह के जो यहाँ के नौजवान हैं उनके जख्मों पे मरहम करने के बजाय नमक डाल दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने एसके आईसीसी कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में पीएम रोजगार मेले के तहत जेकेएसएसबी के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मुंतखब किए गए 100 से ज्यादा नौजवानों में तकर्री के ऑर्डर तकसीम किए। एडीसी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, एसएसपी श्रीनगर के मेयर, एलजी के मुशीर भी प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम में एलजी ने नौजवानों को तोहफा देते हुए कहा कि जो नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इनमें से कुछ चुनिंदा नौजवानों को 10 लाख तक का कर्ज बगैर किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा। इस प्रोग्राम से पीएम मोदी ने भी खिताब किया और लोगों से अपील की कि नौजवान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा का साथ दें। मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि आने वाले दिनों में दूसरे अन्य विभागों में भी 700 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देने की तैयारी जोरों पर है। इसका लाभ जिन युवाओं को मिलने वाला है और वो भी कुछ ही दिनों में होने वाला है, उनको भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है। अब समय पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने का है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे।
इसलिए आज इस प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, विकास की तेज गति के लिए हमें नई अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ काम करना ही होता है। कैसे इस बार जम्मू कश्मीर आने वाले टूरिस्ट की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। राज्य में आज जिस तरह रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर खुले हैं, वो कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। हम विकास का समान लाभ सभी वर्गों तक, सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट के इस मॉडल से सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के दूसरे विकल्प भी तैयार हो रहे हैं। ये जो बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें भी दो बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य। एक, हर पंचायत से 15 नौजवानों को, नवयुवतियों को, नौजवान बच्चों बच्चियों को चिन्हित करना और वो कैसे स्वरोजगार कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे पा सकते हैं। बैंकों के साथ मीटिंग करके उनको निर्देश दे दिया गया। और केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, 10 लाख रुपए तक बैंक आपको आर्थिक सहायता अगर देता है तो किसी कोलैटरल की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है 10 लाख ऋण के लिए, आप लिखित सूचना दीजिए, मैं आपको भरोसा देता हूं वो बैंक दूसरे दिन बंद हो जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। इस पर पूरी तरह से हम लोग मुतमईन होकर के काम करना चाहते हैं। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने नाम लिए बगैर कश्मीर के सियासतदानों को निशाना बनाया। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों की हालत-ए-जार पर बात करते हुए कहा कि इसकी तरक्की तभी मुमकिन है जब अमन होगा। आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि बदलाव की एक नई बयार जम्मू कश्मीर में बनी, और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको भी इसमें हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। ढेर सारे लोग, अब कोई ऐसी घटना होती है तो लोग चेहरा छिपाकर नहीं आते, सड़क पर अपना चेहरा खोल करके आ रहे। ये एक बड़ा बदलाव है, साधारण बदलाव नहीं। कुछ लोग जिन्होंने पिछले 30 वर्षों में पता नहीं कितने लाख गरीब नौजवानों की जिंदगी ली, मैं समझता हूं कि हमको ये समझना होगा कि कभी अमीर के बच्चे शहीद नहीं हुए, आतंकवाद का शिकार नहीं हुए, किसी राजनेता का बेटा शिकार नहीं हुआ, ये सामान्य और गरीब आदमी का बेटा शिकार हुआ, उसके परिवार के लोग शिकार हुए। और यकीन मानिए, विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। शांति स्थापित करना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं है, प्रशासन के हर अंग का काम है, और आवाम को भी उसमें आगे आकर के निश्चित रूप से सहयोग करने की आवश्यकता है। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि वो अंतिम सांसें ले रहा है। जो लोग इस इकोसिस्टम को चला रहे थे, वो ये कोशिश कर रहे हैं उस निर्दोष लोगों की हत्या करके, निरपराध लोगों की जान लेकर के एक भय का वातावरण बनाना, बाहर से आए हुए उस मजदूर को जो है कि व्यवस्था में अपना योगदान देता, अगर न आवे तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, भट्ठे यहां चलेंगे न सेब के फल तोड़े जाए। ऐसे निरपराध निरीह गरीब लोगों को मार करके वो ये कोशिश कर रहे हैं। ये जो दिशा है जम्मू कश्मीर प्रशासन की या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दिशा ठीक नहीं है। दिशा वही ठीक थी जो 30 साल पहले प्रारंभ थी। बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को सरकारी रोजगार फराहम करने की पहल के चलते आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में सरकारी नौकरियों के ऑर्डर की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, जेके टीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर
समेत दीगर अफसरान और पंचायती और बल्दियाती राज नुमाइंदे मौजूद रहे। नौजवानों ने इंतजामिया से अपनी नौकरियों के ऑर्डर हासिल किए और इसे खुश आइंद कदम करार दिया। जो हमने 2020 में जो फॉर्म भरे थे क्लास 4 के, उसका रिटर्न हुआ वहाँ पे, और रिटर्न के और मेरिट बेसिस पे JKSSB ने सिलेक्शन की, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में सिलेक्शन हुई हमारी, हम सब की। और यहाँ पे हमने आज अपॉइंटमेंट लेटर लिए DC साहब से, और हम सब जो कैंडिडेट्स हैं, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम का, जो ऐसा फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में और मेरिट बेसिस पे जो सिलेक्शंस हुई, करप्शन फ्री हुई सिलेक्शंस, जिनकी सिलेक्शन हो गई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू, हमने इनको हाथों में थोप दी। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आपको पता है कि गवर्नमेंट इसके पीछे लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो, ताकि जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो जाए, वो अपने अपने काम में लग जाए, ताकि खुशहाल मुस्तकबिल कश्मीर का हो जाए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बडगाम के शेखपुरा में बैक टू विलेज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी सांस ले रही है और इसका इख्तिताम भी बहुत जल्द होगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं और जो मिलिटेंसी से जुड़े लोग हैं उनको बहुत जल्द खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग नौजवानों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में धकेल रहे हैं, इनसे होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें अवाम का ताउन जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की हुई है और यह तभी मुमकिन हो सका है जब यहां अमन कायम हुआ। निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हिंसा को निर्णायक रूप से समाप्त किया जा सके। आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में आखिरी सांस ले रहा है और उसे ऑक्सीजन देने वाले लोग और कुछ बचे हैं, उन्हें भी खत्म किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भविष्य इसी में सुरक्षित है कि यहां शांति रहे। पूरी दुनिया में पूरे देश के नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं, और यहां कुछ लोग हैं जो नौजवानों को गुमराह करके उनके कंधे पर बंदूक लगाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं स्वार्थ की। इससे सावधान रहने की जरूरत है। और यहां तो कुछ लोगों को महारत हासिल है, यही उसके आदी रहे हैं। ये सुरक्षा बलों को भी भ्रमित करते हैं, आवाम को भी भ्रमित करते हैं। इनके चेहरे जो दिखते हैं वो नहीं है, इनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग डिगर डिवीजन अजय चांद पुरिया ने न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ खास बातचीत में कहा कि पाकिस्तान सरहदों पर दरअंदाजी करने की ताक में हर साल रहता है, वो भी बर्फबारी से पहले। ताहम फौज सरहदों पर चौकस है और पाकिस्तान की किसी भी नापाक कार्रवाई से निमटने के लिए तैयार है। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स पर एक सवाल के जवाब में GOC ने कहा कि ऐसे वाकयात सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंजेस बनते हैं। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस इन कार्रवाइयों के खिलाफ लड़ रही हैं और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में आपका खैर मकदमा। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में, जहां पे फ़ौज की डगर डिवीज़न की जानिब से यहाँ पे 2 रोज़ा फेस्टिवल है। आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है। हमारे साथ मौजूद है जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो डगर डिवीज़न के हैं अजय चांदपुरिया। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और बड़ी अच्छी पहल है फ़ौज की जानिब से इस गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में इस तरह का फेस्टिवल करना और दुनिया के सामने गुलमर्ग को ज़्यादा मज़ीद दिखाना और टूरिस्ट्स को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रागिब करना एक अक्कासी है, एक पहल है, एक उसी कड़ी के तहत ये हो रहा है और यहाँ के खासकर यूथ्स के लिए जो टैलेंट को निखारने के लिए किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे सवाल? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये पहली मर्तबा ये इवेंट नहीं हो रहा है। ये हर साल इसकी जो है स्कोप में और इसके कंटेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल हमने 4-5 नए आइटम और नए कॉम्पिटिशन्स उसमें इंक्लूड किए हैं और जैसा मैंने पहले बताया, हमें बड़ी खुशी है कि इस बार हमारे पार्टनर्स में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड
ये भी हमारे साथ शामिल हैं। और गुलमर्ग के जितने भी एसोसिएशन हैं यहाँ टूरिस्ट रिलेटेड, हाइकिंग ट्रैकिंग से लेके जो यहाँ पर माउंटेनियरिंग और स्कीइंग इंस्टीट्यूट है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, यहाँ पर पोनी एसोसिएशन है, हॉर्स एसोसिएशन है, एटीवी एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, ये हमारे साथ पार्टनरशिप में आए हैं यहाँ पर। जैसे आपने बताया, देखिए सबसे पहला तो है कि कश्मीर के आज के हालात क्या हैं। एक परसेप्शन है और एक सोच है जो बाकी लोगों की, दुनिया की और हमारे देश में जो लोगों की है। हकीकत यहाँ पर आप आकर देखिए, पहले 6 महीने में तकरीबन श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोज़ाना 110 से 115 फ़्लाइट आती हैं। गुलमर्ग में पिछले 3-4 साल में टूरिस्ट 2000 से 3000 टूरिस्ट डेली आते थे। पिछले साल से अक्टूबर के बाद से यहाँ पर तकरीबन पहले 6 महीने में 12 से 15 हज़ार टूरिस्ट डेली सिर्फ गुलमर्ग में आ रहे हैं। और जैसा आपको बताया, पहले 6 महीने में कश्मीर में मेरे ख्याल से तकरीबन 22 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। क्योंकि अब बर्फबारी भी सरहद पे होनी जा रही है, हो रही है, और इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है, दरअंदाजी जो कोशिशें की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। अभी कुपवारा में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसको लेकर जो आर्मी है बॉर्डर पे किस तरह की चौकसी जो है बढ़ाई जा रही है? देखिए जी, हमारी एक जिम्मेवारी है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और उसके तहत जो भी डिप्लॉयमेंट है और जो भी हमारे टास्क हैं उसको पूरा किया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल पैटर्न इसी तरह का रहता है। बर्फ़ पड़ने से पहले इस तरह की कार्रवाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी आती है, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से तैनात हैं। तो मुझे नहीं लगता उसके बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत है, और जो टास्क है वो फ़ौज अपना टास्क मुकम्मल कर रही है। आपको लग रहा है कि बर्फबारी से पहले पाकिस्तान इस ताक में है कि यहाँ पे मिलिटेंट्स को, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजा जाएगा ताकि यहाँ के हालात को उनको बिगाड़ा जाए? देखिए जी, ये हर साल का तकरीबन पैटर्न है और हमें नहीं लगता है कि इस साल उस पैटर्न में कोई तब्दीली आएगी। तो कोशिश ज़रूर होती है, कोशिश हो रही है और कोशिश होगी। हमारा काम है उसको नाकामयाब करना। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC डगर डिवीजन के। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से बर्फबारी से पहले उसमें कमी नहीं हुई है, और वो ज़रूर यहाँ पे दरअंदाजों को भेजने की कोशिश करेगा। और जो फ़ौज है वो बाहर यानी सरहद की चौकसी के लिए खड़े हैं और यहाँ पे उनको आने नहीं दिया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू में छठ पूजा का खास एहतमाम किया जाता है। यहाँ आबाद बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग छठ के मौके पर इकट्ठा होते हैं और पूरी अकीदत के साथ छठ का त्यौहार मनाते हैं। आज शाम 5 बजे छठ पूजा दरिया और नहरों के करीब की जाएगी। ये छठ पूजा 6 बजे दिन दिवाली के बाद शुरू होती है। सूरज की पूजा का ये मुनफरिद लोक त्यौहार बुनियादी तौर पर बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। यह मगरबी बंगाल, मशरक़ी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में भी मनाया जाता है। धीरे धीरे ये त्यौहार पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तानी तारिकीन वतन में भी मकबूल हो गया है। इस समय हम जम्मू के शक्तिनगर में मौजूद हैं, जहां पर छठ पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देश के अलग अलग कोने से या यूपी, बिहार, झारखंड से आए लोग यहां पर जो अपने काम करते हैं वो यहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं। और आपको ये तस्वीरें मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर जो छठ की तैयारी है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर चल रही है। आपको ये तस्वीरें साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पर नहर के किनारे, रणबीर कनाल के किनारे यहाँ पर जो ये जो पंडाल है वो यहाँ पर सजाया जा रहा है। और सभी लोगों से जो है यही अपील की जा रही है कि सभी लोग शाम को 5 बजे आकर जो छठ पूजा है वो यहाँ पर मनाएं और धूमधाम से तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। छठ पूजा की अगर हम बात करें तो 6 दिन बाद दिवाली के ये शुरू होती है, और उसके बाद 3 दिन व्रत जो है वो कई सारी गृहिणियाँ जो है वो रखती हैं अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद जब ये छठ पूजा का अंत होता है तो सुबह शाम को पहले पूजा की जाती है सूर्य भगवान की, और फिर सुबह। और ये हमेशा जो पूजा है वो नदी, तालाब या नहरों के पास ही होती है, इसीलिए यहाँ पर घाट पर जो है बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आपको मैं ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करूँगा और कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो कि यहाँ पर कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है? पास में ही जी, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, पास आइए थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? ये हमारी छठ पूजा की तैयारी चल रही है, और ये साल के बाद हमारा त्यौहार आता है छठ पूजा, और इसमें सूर्य देव की पूजा होती है, जैसे कि आज शाम को भी होगी और कल सुबह में भी होगी। और इस त्यौहार को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अभी कोई शाम को 4-5 बजे यहाँ पे सब तैयारी हो जाएगी। जी, तो अभी ये व्रत भी रखती हैं कई सारी लेडीज में औरतें व्रत रखती है। ये व्रत बहुत कठिन व्रत है, 3 दिन का व्रत होता है।